प्रथम ऋषभ जिन धारण करी, सनमति चरण जिने, विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दीदी। वाणी जिन मुख ते गिरी, परी गणाधिपता। अक्षर पद्मय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिर मोह। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिर मोह। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। पूज्यं मनुपेहाओ, कविय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शतनेत्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर। कार्तिकेय प्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित, के अंतर्गत आज बिल्कुल अंतिम गाथाओं की चर्चा अपने को करनी है। द्वादश अनुप्रेक्षाओं की चर्चा हो चुकी है, इसके बाद में 12 तपों की भी चर्चा हो गई है। खिड़की में 12 तपों की चर्चा। 12 तप कौन कौन से हैं बोले? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलो पारुल, 12 तपों के नाम। प्रायश्चित, विनयवर्ती, स्वाध्याय। 12 के बोलते हैं शुरू से। अनशन, अनशन, वैयावर्ती, अनशन, अनशन। चलो रुको, ममता भाभी बोलिए। नहीं नहीं, आशा आंटी बोलिए। अनशन, आमोदर्य, रस परित्याग, विविध। हाँ ये नहीं है, यही है ना। पहले विविक्त शय्यासन, हाँ विविक्त शय्यासन, फिर रस परित्याग, फिर काय क्लेश है ना। काय और अनशन, आमोदर्य, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, विवेक शय्यासन, रस परित्याग। वृत्ति परिसंख्यान। हाँ वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और युत्सर्ग। सब गड़बड़ हो रहा है। 12 तपों की चर्चा हो गई है इतनी बार। बोलिए निशा आंटी बोलिए। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, फिर प्रायश्चित, विनय, व्ययावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। बढ़िया। बोलिए आप आंटी। अनशन, आमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संघर्षण, काय क्लेश, वाहन।
और प्रायश्चित विनय भैया व्रत स्वाध्याय एक मिनट, विसर्ग और ध्यान, ये 12 तक है। बोलिए ममता अभी। अनशन उनोदर विविधयासन रस परित्याग पहले वृत्ति परिसंख्या परिसंख्यान रस परित्याग विविधयासन काय क्लेश प्रतिक्रमण विनय प्रायश्चित, प्रतिक्रमण नहीं, प्रायश्चित प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग और स्वाध्याय। क्या हुआ, नेट चला गया लगता है। आवाज नहीं आ रही है। वो मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ चलिए, तो यहाँ पूरे 12 तपों की चर्चा अपनी हो गई है। ध्यान तप की भी, जो 4 प्रकार के ध्यान है, आर्ट ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उनके भी 4 भेद हैं। उन सब की चर्चा अपनी हो गई है। और कल जो तप के कथन का संकोच, यानी तप के कथन का उपसंहार करते हुए क्या कहा था कि जो 12 प्रकार का तप जो उपयोग सहित इनका उग्र रूप से आचरण करते हैं, वे मुनि कर्म समूह का नाश करके उत्तम मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। इन 12 प्रकार के तपों का उग्र रूप से और उपयोग पूर्वक इनका आचरण करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब गाथा नंबर है 487, 487। अब इस ग्रंथ के कर्ता श्री स्वामी कार्तिकेय मुनि अपना कर्तव्य प्रकट करते हैं। ग्रंथ जब प्रारंभ किया था तब हमने देखा था कि कार्तिकेय स्वामी का नाम क्या है, दूसरा नाम बोलिए, निशांति बोलिए। कुमार स्वामी। कुमार स्वामी, वो नाम अभी यहाँ पे बता रहे हैं, स्वामी कुमार या कुमार स्वामी। तो यहाँ श्री स्वामी कार्तिकेय मुनि अपना कर्तव्य की क्यों वो उन्होंने परीक्षाओं की रचना की है वो यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा बोलते हैं, पेज नंबर 231 है, 231। जिणवयण भावनाठम तामि कुमारेण परम श्रद्धाय रैयाणु खाओ चंचल मन रुंबणठम च जिणवयन भावनाठम तामि कुमारेण परम श्रद्धाय रैयाणु खाओ चंचल मन रुपणाठम च चंचल मन रुंभणठम, रुंभणठम, हाँ रोधन, मन का रोधन, रुम और अट्ठम यानी उसके अर्थ, रुंभनठम च। देखिए अर्थ, जिनवयन भावनठम, जिनवयन यानी जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उनकी उसकी भावन अट्ठम यानी भावनार्थ, उसकी भावना के लिए जिन वचनों की
भावना के लिए। स्वामी कुमार ने परम श्रद्धा से रैया यानी रचा है। अणुवेक्षाओं ये अनुप्रेक्षाओं को। चंचल जो मन है, रुंभणठम उसके रोधन के लिए यानी उसको रोकने के लिए, उसके निरोध के लिए, च यानी और। तो जो स्वामी कुमार नाम के जो मुनिराज हैं, कुमार स्वामी या स्वामी कुमार नाम के जो मुनिराज हैं, देखो क्या क्या बताया इस गाथा में कि ग्रंथ की रचना किसने की, खुद आचार्य खुद लिख रहे हैं। यानी अपना नाम अंत में, जैसे भजनों वगैरह में नहीं होता है, पूजाओं में भजन, तो एक ये पद्धति है, एक समझ लो एक नियम भी है कि किसने लिखा है तो लेखक का नाम पता हो, तो उससे भी प्रामाणिकता भी रहती है। कोई वहां अपना नाम करने का प्रयोजन नहीं है कि हम अपना नाम करें, लेकिन एक नियम ही है समझ लो साहित्य का कि जो कोई रचना अगर लिख रहा है तो कम से कम अंत में अपना नाम तो दे ही। तो वो अपना नाम दे रहे हैं खुद, स्वामी कुमार। और फिर क्या रचा है उन्होंने, ये अनुप्रेक्षाओं की रचना करी है। अपना कर्तव्य हेडिंग में दी ना, अपना कर्तव्य कि भाई व्यवहार से, जैसे वहां समय सार में तो अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा कि शब्दों से पदों की रचना हुई है, पदों से वाक्यों की रचना कही है कि हुई है, और ये स्वरूप गुप्त अमृतचंद्राचार्य का इसमें कोई भी कर्तव्य नहीं। ये जो टीका रची गई ये सब शब्दों के द्वारा, वर्णों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा ये हुई है। मैं तो स्वरूप गुप्त हूँ, ऐसे स्वरूप गुप्त का मेरा इसमें कोई कर्तव्य नहीं, वो है निश्चय की बात। पर व्यवहार से कहेंगे तो किसने रची आत्मख्याति टीका, तो अमृतचंद्राचार्य ही कहेंगे। ऐसे ही व्यवहार से कथन कर रहे हैं कि मैंने ये रचा है। क्या रचा है, ये अनुप्रेक्षाओं को, ये जो भावनाएं हैं। देखो रचा उन्होंने क्या, उन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा रचा है कि अनुप्रेक्षा रचा है? उन्होंने तो अनुप्रेक्षा ही लिखी है, पर वो कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखी गई है, इसलिए ये नाम बाद में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी बारह भावनाएं हैं। तो कौन सी वाली बारह भावना, तो अपन ऐसे बोलते ना, दयानंद राय जी की, दौलत राम जी की, जयचंद जी की, तो ऐसे ही कार्तिकेय स्वामी की, तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा वो ऐसा नाम है। तो उन्होंने तो अनुप्रेक्षाएं रची है। शतक है पूरा, 12 भावना का भी शतक है पूरा। हाँ हाँ, पूरे शतक है, बारह भावना शतक। 100 तो उसमें दिए हैं, 100 से भी ज्यादा ही होंगी वैसे। ये उसमें उसमें ये सब तो दिए ही नहीं ना, वारखाणुवेखा कुंद आचार्य की है, ये द्वादश अनुप्रेक्षा इसमें है। वो तो केवल जो जो दो दो चार चार लाइन वाली जो कवियों ने लिखी है वो शतक है, बारह भावना शतक, छपी भी है किताब। तो ये रचा, अब क्यों रचा है, कि आपने अपनी मान बढ़ाई के लिए रचा है, या फिर दुनिया में ये दिखाने के लिए रचा है कि मैं बड़ा वैरागी हूँ, या फिर एक चल रही थी परंपरा की सभी बारह भावना लिख रहे हैं तो मैं भी लिख देता हूँ। ऐसा भी होता है ना कि एक वो चल रहा होता है कोई ट्रेंड, कि भी इसका, जैसे कपड़ों में ट्रेंड होता है, भोजन में ट्रेंड होता है, ऐसे लेखन में भी ट्रेंड होता है कि ऐसा कुछ चल रहा है तो इसलिए लिखी है क्या, तो कह रहे हैं नहीं, दो कारण बता रहे हैं। जिण वर्ण भाव नट्ठम, ये अट्ठम अट्ठम जो शब्द है ना, ये उसका प्रयोजन है, ग्रंथ रचना का प्रयोजन। अट्ठम यानी अर्थम यानी प्रयोजन, कि जिन वचनों की भावना के लिए, कि मतलब ये जिन वचन में मेरा उपयोग लगा रहा है, भावना के लिए मतलब कि ये आगम में, जिन आगम में ही उपयोग लगा रहे, यह जिन वचनों की भावना के लिए। और चंचल मन रुंभ नट्ठम, ये जो मन है, ये मन चंचल है, मन की गति समझ लो सबसे तीव्र बताई जाती है, और ये मन को बंदर की उपमा दी जाती है, ये टिकता नहीं है। तो आप समझो कि वो खुद मुनि, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से जल्दी ही दीक्षा ले ली, जब से वो मुनि दशा में है, और उनको भी अपने चंचल मन को रोकने के लिए, उसका निरोध करने के लिए ये इसमें उपयोग लगाना, ये इसकी रचना की है अशांति। ये तो हमारा मन कैसा है,
हमारा मन कैसे रहने वाला है? जब वो मुनिराज ही कह रहे हैं कि हमारा मन चंचल है, और मुनिराज को अपने चंचल मन को रोकने के लिए ये रचना और इसमें उपयोग लगाना और करना नियोग द्रव्यानुग सारी बातें आई हैं इसमें। तो फिर हमको ये गोवर्धन पढ़ने से क्या लाभ है, ये बता दो आप। ये चंचल मन का निरोध है, ये लाभ कि हमारा जो चंचल मन है उसमें उपयोग लगेगा ना। अभी सूरज कौन सी गली में घूमता है और चांद कौन सी गली में घूमता है, क्या प्रयोजन है? कि हमारा मन एकदम कंसंट्रेट रहता है उसको सीखने में, पढ़ने में, और उसमें बाद में भी विचार करने में। तो व्यर्थ के जो राग द्वेष के विकल्प होते हैं, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि व्यर्थ के राग द्वेष के जो विकल्प होते हैं उनसे बचने के लिए यही एक उपाय है। और ऐसा श्लोक या गाथा भी आती है, ग्रंथ का नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि ये मन बंदर है, तो बंदर को क्या करें? अगर यहाँ शहर में रहता है तो उछल कूद मचाता है, अपने नुकसान करता है, तो इसको जंगल में छोड़ दो। जंगल में छोड़ दो, वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे कूदता फांदता रहेगा। तो इस मन रूपी बंदर को भी आत्मानुशासन में है ये। आत्मानुशासन में है, बढ़िया। मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वन में छोड़ दो, तो इस द्रव्यानुयोग, कभी प्रथमानुयोग, कभी कर्णानुयोग, कभी चरणानुयोग, इधर से उधर लगा रहेगा। कहीं उछल कूद हमारी तोड़ फोड़ नहीं करेगा, यानी व्यर्थ के राग द्वेष आदि में नहीं लगेगा। तो अपने चंचल मन को रोकने के लिए, मन के निरोध के लिए ये अनुप्रेक्षाओं की रचना की है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अन्वयार्थ में इन्होंने भावार्थ जैसा कर दिया है पूरा। यह अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ, ग्रंथ का नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। ग्रंथ का नाम तो मूल में अनुप्रेक्षा है। यह अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ स्वामी कुमार ने, यहाँ कुमार शब्द से ऐसा सूचित होता है कि यह मुनि जन्म ही से ब्रह्मचारी थे। तो इसलिए भी समझ में आता है कि इनकी कथा अपने को मालूम है, कार्तिकेय स्वामी। हाँ, वो तो इसमें जो कथा आई थी वो तो उपसर्ग वाली आई थी, 18 नाते की नहीं। पर ये मुनि, इन्होंने दीक्षा कैसे ली, वो कथा पढ़ी थी ना, बोली दीपिका जी। वो ही पिताजी हैं, वही नाना जी हैं, वो हाँ इसका पता पड़ने के बाद उनको वैराग्य हो गया। हाँ, उनके पिता और नाना एक ही थे। ये कार्तिकेय स्वामी जो थे, इनके जो नाना थे वही इनके पिता। तो जब ये इनको पता लगी ये बात, तो उससे इनको वैराग्य आया। तो ये बात कैसे पता लगी कि अपनी सारे बच्चे छुट्टियों में नाने के जाते हैं और अपन नाने के चलते ही नहीं है। ये कितने साल पहले हुए हैं ये तो। हाँ हाँ, ये चौथे नहीं अभी, लेकिन प्राचीन आचार्य हैं, मतलब कुंद आचार्य आदि के बाद में हुए हैं, लेकिन फिर भी लगभग मतलब 1700-1800 साल पहले, ऐसा समझ लो। 1500 से 1700 के बीच में, ऐसा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मैंने इसमें लिखा होगा, मैं ये चीजें भूल जाती हूँ ना। मैंने लिखा है इनका समय ईस्वी ईस्वी 1008, ईस्वी 1008 है। विक्रम संवत कौन सा होगा कर लेंगे हिसाब, ये मैंने लिखा है। मतलब है तो पंचम काल के, चौथे काल के नहीं है, लेकिन पुराने हैं, 1001 साल पुराने। मतलब अभी अभी 2500 चल रहा है ना अपना, तो 1500 साल पुराने हो गए। 1000 ईस्वी मतलब 10 शताब्दी से, शताब्दी तो विक्रम संवत से लगाते हैं, ईस्वी के अलग हो जाती है। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो वो नाने के अपन क्यों नहीं चल रहे छुट्टियों में, तो मम्मी से आके पूछा ना कि अपन नाने के क्यों नहीं आ रहे। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि शादी आदि नहीं हुई थी, मम्मी से आके पूछा। नाने के जाने के बाद बचपन में ही उनको भाव आया होगा ना, भी सब बच्चे जा रहे हैं, अपन क्यों नहीं जा रहे। तो इसलिए इससे समझ में आता है कि उन्होंने बाल्यकाल में यानी ब्रह्मचारी अवस्था प्राप्त कर ली। ये मुनि जन्म से ही ब्रह्मचारी थे। परम श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक। हाँ, ये शब्द भी अपनी व्याख्या में भी रहेगा। परम श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक, ऐसा नहीं कि कथन मात्र कर दिया हो। इस विशेषण से अनुप्रेक्षा
से अत्यंत प्रीति सूचित होती है। मतलब इन्होंने जो ये रचा है, रैया अनुवेग खाओ, कैसे रचा है? परम श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक रचा है। वो भी वही बात कि किसी को दिखाने के लिए या वैसे ही यूं ही लिख दिया, ऐसा नहीं है। श्रद्धा पूर्वक इसका लेखन उन्होंने किया है। जिन वचन की भावना के लिए इस वचन से यह बताया है कि ख्याति लाभ पूजादि लौकिक प्रयोजन के लिए यह ग्रंथ नहीं बनाया है, जिन वचन का ज्ञान श्रद्धान हुआ है उसकी बारंबार भावना करना, स्पष्ट करना, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, कषायों का नाश हो, ऐसा प्रयोजन है। यानी जो जिन वचन का हमको श्रद्धान ज्ञान हुआ है, बारंबार उसी की भावना करना, बारंबार वही वही हमारे उपयोग में रहे, चले, उसके लिए ये ग्रंथ बना। देखो ऐसा थोड़ी ना, ग्रंथ तो थे, एक बार एक लिख दिया, षटखंडागम लिख दिया और मतलब उसमें सारी बातें आ गई। कुंदाचार्य ने द्रव्यान योग के लिए एक समय सार लिख दिया, सब समझ लो पैरेलल चल रहे थे। फिर और ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है? समय सार का जैसा मतलब जैसे भाव समय सार में, वैसा ही योगसार प्राभृत नाम का ग्रंथ है अमित गति आचार्य का। बहुत सारी गाथाएं ऐसी लगेंगी, मतलब वो बिल्कुल सेम समय सार जैसी। इसी तरह से और भी आपको यहाँ भी से कार्तिक अनुप्रेक्षा में कितने ही सारे अपने को, कहीं कर्णानी योग की मैचिंग लिख रही है, कहीं चरणानी योग की, कहीं छेड़ाला की, कहीं छेड़ाला तो खैर बाद में, मतलब लेकिन वो उस तरह की लग रही है सब चीजें। फिर और क्यों लिखे? मोक्षा प्रकाशक में दिया इन्होंने, टोडरमल जी साहब ने, कि पहले ही इतने ग्रंथ थे, आप कहीं के लिए लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? तो एक तो वो जो ग्रंथ लिखे गए हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है तो लैंग्वेज, भाषा का फर्क पड़ जाता है, और जीवों की बुद्धि मंद होती जा रही है। अब सर्पणी काल है, तो हमको लगता है थोड़ा और सरल भाषा में। द्रव्य संग्रह इतना पूरा लिखा है, इतनी बड़ी टीका, फिर हमने कहा इनको नोट्स बना लिए। हमने क्यों नोट्स बना लिए? उसी को, अरे एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं लिखो, जैसे विकास भैया वगैरह ने, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से भी लिखे हैं उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे इनकी है प्रकाश जी छाबड़ा वगैरह की, उन्होंने खाली रेखा चित्रों में ही पूरा गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड और तत्वार्थ सूत्र, उन्होंने केवल रेखा चित्रों में, चार्ट है, डायग्राम है, बस वही। तो वो भाई जीवों को जैसे समझ में आया, आजकल के लोगों को ऐसे समझ में आता है, स्लाइड्स के माध्यम से समझ में आता है। तो पहले ही तो ग्रंथ था, आपने क्यों कर दिया है और एक और, कि यहाँ अलमारियों में तो जगह नहीं रहती रखने की, कि जैसे जैसे जीवों को समझ में आए, अपना उपयोग लगे, दूसरों की तो बाद में जाने दो, अपना उपयोग इसमें लगता है, इसलिए हमने ये काम किया है। फिर किसी को लाभ होता हो तो ठीक है, नहीं होता हो तो उसकी मर्जी, स्वांत सुखाय मिले। आपने जो द्रव्य संग्रह के नोट्स बना के दिए ना, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद बोलना होगा आपको। सब जगह से कोट करके एक जगह सब कुछ इकट्ठा करके हमें दे दिया है, हम लोगों को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कितने ग्रंथों का सार आ गया हमें। फिर भी अब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा सा और इसमें कुछ क्योंकि ये तो ऐसा है ना, जितना पढ़ते जाओ उतना और विशेष आता रहता है, पर फिर भी वो मुझे भी अच्छे लगते हैं पढ़ने में। लगता है एक बार स्टार्ट कर दूं तो ऐसा लगता है पढ़ते जाओ इसको, एक बार हम अच्छा लोगों लगता ने, चारों बहनों ने सोचा था इनको छपा के एक पूरी पुस्तक बनवा देते हैं। शुरू शुरू में भाव है। आते हैं ना, जब ग्रंथ हुआ था तो बहुत अच्छे अच्छे भाव आ रहे थे तब तो। देखिए, तो जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, कषायों का नाश हो, ऐसा प्रयोजन है। और चंचल मन को रोकने के लिए रचा है, यानी बनाया है। इस विशेषण से ऐसा जानना कि मन चंचल है, इसलिए एकाग्र नहीं रहता है, उसको इस शास्त्र में लगाएं तो राग द्वेष के कारण विषय कषायों में न जाए, इस प्रयोजन के लिए यह अनुप्रेक्षा ग्रंथ बनाया है। सो भव्य जीवों को इसका अभ्यास करना योग्य है, जिससे जिन वचन की श्रद्धा हो, सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो, और मन चंचल है तो इसके अभ्यास में लगे, अन्य विषयों में न जावे। तो अंत में जाके बता रहे कि इस ग्रंथ का अभ्यास क्यों करना। पूरा ग्रंथ हो गया, तब बता रहे इस ग्रंथ का अभ्यास क्यों करना,
कि जिन वचन की श्रद्धा हो, सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो और चंचल मन इसके अभ्यास में लगे, अन्य विषयों में न जाए। इस ग्रंथ के अंत में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो हो ही गया, कि और आगे लगे रहना, इसी को फिर से पढ़ना, नहीं तो ग्रंथों की कमी थोड़ी ना है, अपार है। तो ग्रंथ शास्त्राभ्यास में उपयोग को लगाना, सारे दिन उपयोग तो ये मुनिराज खुद, उनका भी उपयोग सारे दिन आत्मा में ही नहीं रहता है, तो उपयोग तो लगाने के लिए ये स्वाध्याय ही अवलंबन है, शास्त्राभ्यास ही अवलंबन है। किया कि इसका अभ्यास करना, लेकिन ये सभी शास्त्रों पे लागू। हाँ, सभी 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 जो भी शास्त्र हैं, जो लिख रहे हैं और जो अभ्यास कर रहे हैं, उसमें यही फल की जिन वचन की श्रद्धा हो, सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो और चंचल मन का निरोध हो, वही अभिप्राय है। समय कितना हो गया है? एक गाथा और ले ले, मैं तो तीनों ही पूरा करने की सोच रही थी, पर एक गाथा तो ले लेते हैं अपन और। अब अनुप्रेक्षा का महात्म्य कहकर भव्यों को उपदेश रूप फल का वर्णन करते हैं। वारस अणुवीक्षाओ भणियाहु जिनागमानुसारेण जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई उत्तमं सोखम। वारस अणुवेखाओ भणियाहु जिनागमानुसारेण जो पढ़ई सुनई भावई तो पावई उत्तमं सुखम। वारस अणुवेक्षाओ 12 अनुप्रेक्षाओं को भणिया यानी कहा है। कैसे कहा है? जिनागमानुसारेण, जिनागम के अनुसार, ये 12 भावनाओं को मैंने जिनागम के अनुसार कहा है, कोई अपने मन की कल्पना से नहीं कहा है। तो अब क्या है, इसका फल क्या है? पहले तो महिमा बताई ना, जिनागमानुसारेण मतलब भगवान की वाणी के अनुसार ही, जिनागम यानी भगवान की वाणी, उसके अनुसार ही मैंने ये कथन किया है। जो पढ़ता है, सुनता है और भावना भाता है, इन 12 भावनाओं को जो पढ़ता है, स्वयं पढ़ रहा है अथवा सुनता है, और भावना, नाम ही क्या है, भावना, 12 भावना अनुप्रेक्षा, तो उसको भावई भाता है, तो पावई वह पाता है क्या? उत्तमम सुखम, वो उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। कल जो गाथा पढ़ी थी कि मुक्ति सुहम उत्तमम लहदी, वो तो ध्यान का, तप का फल बताया था। ये जो 12 प्रकार के तप करता है वो मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। अब ये पूरे ग्रंथ का ओवरऑल, कल वाली जो गाथा थी वो केवल द्वादश तप वाले प्रकरण की उपसंहार था, और अभी ये पूरे ओवरऑल ग्रंथ का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि इन 12 भावनाओं को जिनागम के अनुसार कहा गया है। इनको जो पढ़ता है, सुनता है और भावना भाता है, तो भावना भाता शब्द में ये कह दिया, मतलब कि वो श्रद्धा पूर्वक, उपयोग पूर्वक, ये उसमें गर्भित है। ये पढ़ना सुनना खाली कान से और आंख से नहीं, वो भावना पूर्वक यानी श्रद्धा पूर्वक, उपयोग पूर्वक जो इनको भाता है, वो उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। अन्व्यार, ये 12 अनुप्रेक्षाएं जिनागम के अनुसार कही है। इस वचन से यह बताया है कि मैंने कल्पित नहीं कही है, शास्त्रानुसार कही है। जो भव्य जीव इनको पढ़े, सुने और इनकी भावना यानी बारंबार चिंतन करे, तो उत्तम यानी बाधा रहित अविनाशी स्वात्मिक सुख को पावे। यह संभावना रूप कर्तव्य अर्थ का उपदेश जानना।
भव्य जीव है सो पढ़ो सुनो बारंबार इनके चिंतवन रूप भावना करो। इस तरह से ये इस ग्रंथ के अध्ययन मनन का फल बताया है। अब ये एक गाथा और है, फिर ये इसके बाद में जयचंद जी छाबड़ा का भी है, या तो ये दोनों चीजें कल ले लेते हैं। शनिवार तक ग्रंथ पूरा हो जाएगा तो देख लेंगे, परसों तक चलेगा तो परसों तक चलाएंगे, मतलब अपनी कोई जबरदस्ती नहीं, कल पूरा होगा तो कल कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लंबा चलाना तो अपने हाथ की बात है, लंबा खींचना तो अपने हाथ की बात है, क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेना। बोलिए। इतनी गाथाएं लिखते हैं, हम खुद को याद रखते हाँ तो मतलब ऐसे हैं। जयचंद जी छाबड़ा जयचंद जी, ये प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं यहाँ बिला अभी कि आचार्य इतने गाथाएं लिखते हैं, उनको खुद को याद रहती है सारी गाथाएं? देखो वो गाथाएं गाथाएं जो लिख रहे हैं ना, ऐसी के ऐसी गाथा यूं क्यों क्रम से याद रहे वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो तो विषय लिख रहे हैं और विषय को वो गाथा में बांध रहे हैं, तो वो विषय उनको पूरा ख्याल है, तो वो विषय ख्याल है और उसको वो उन शब्दों में, गाथा है पद्य, गाथा पद्य है। हाँ तो वो सब मतलब अब जो उन्होंने लिख दी एज इट इज ही और पूरी उसी क्रम से जैसे अपन याद कर लेते हैं, वो कोई जरूरी नहीं, मतलब हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसा क्रम से है, पर वो उस समय जो विषय चल रहा होता है, जो भाव होते हैं, वो विषय उनको ख्याल है, तो उस हिसाब से वो गाथा वहां पे लिखते जाते हैं। और भाई आचार्य तो 12 रूप जीते ही है ना, उनका तो जीवन ही यही है, वो बिल्कुल तो बिल्कुल जीते ही इसी तरह से, अपने को पढ़ने की जरूरत है, उनका तो जीवन में ही है। बिल्कुल। उनके तो मूल गुणों में है, आचार्यों के हाँ, तो मूल गुणों में है। मूल गण में है, उनके तो जीवन ही है। बिल्कुल ये तो आपने जैसे वो बार बार में करना पड़ता है, क्योंकि करते नहीं है, अपन तो बस पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जीवन है वास्तव में, ये 12 भावनाएं वैराग्य दायिनी आनंद दायिनी भवि जनानंद जननियो, आनंद आया कि नहीं आया अपने को इस ग्रंथ का अपने को तो स्वाध्याय पढ़ने में ही करके? आया, उनको तो हाँ करने में आ रहा है। तो ये अब इसका बारंबार हम चिंतन मनन विचार करें। हम रिवीजन भी कर रहे थे, नहीं तो छूट गया, नहीं तो बड़ा आनंद आ रहा था रिवीजन में, केवल पढ़ने में भी, रीडिंग करने में भी अच्छा लग रहा था। देखते हैं फिर अब वो, हाँ टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा तब करेंगे। हमको तो जी लाइन याद आ रही थी, जो अनादिकाल से तो हम किट्टी कालमा के उसमें फंसे थे, अब खत्म हो गया। हाँ सही, जनवरी जब से चैतन्य के आनंद का रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी ध्रुवधाम की ओर दौड़े करे नथी मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी पीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय बुद्ध में जनवाणी जय श्री कृष्ण।
प्रश्न था, हाँ बोलिए। वो अष्टपाहु ग्रंथ जो शुरू होने वाला है हम्म, वो क्या सच में है कि जैसे शास्त्र जी रहते हैं वैसे ही है? फिर से बोलिए। अष्टपाहु जो ग्रंथ अपने शुरू करने वाले हैं ना, तो हम्म, वो शास्त्र जी जैसे है वैसे ही है कि फिर ये स्लाइड वाले फॉर्म में? नहीं नहीं, जैसा शास्त्र है ना वही वैसे ही। तो या मंदिर में होगा तो मैं वहीं से ले लूं, इसीलिए पूछ रही हाँ वही होगा वो। ठीक है। जय श्री राम।